हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है। आ, जैसा कि काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि एसएससी जेई से रिलेटेड कि सर एसएससी जेई का प्रिपरेशन कैसे करें, कितना कट ऑफ जाता है और आने वाला जो पेपर है उसमें कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो उसी क्वेरीज को लेकर के हम लोग एक वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया ये लग जाएगा कि कितना एसएससी जेई का कट ऑफ जाता है। ठीक है। या किस कटाव को टारगेट करके हमको पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे हम लोग सीबीटी 1 जो है वो क्लियर कर लें। तो जो बच्चे अभी नए हैं, पहली बार एसएससी जी की तैयारी करने आ रहे हैं, ठीक है, तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे सर मेरा पहला अटेम्प्ट है, जिससे हम लोग ये जान पाएं, आप लोग साथ और अच्छे से जुड़ पाएं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी करा पाएं। ठीक है। तो हम लोग जैसा कि प्लान कर रहे हैं कि आने वाला जो समय है, जो जो एसएससी जी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जैसे आपको पता है कि जून जून 2025 से आपका जो फॉर्म भराया जाएगा और अक्टूबर लास्ट में पेपर होने का टेंटेटिव डेट है। तो उस दौरान हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जाए, नॉन टेक का टेक्निकल दोनों का कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाए। तो अगर आप कोर्स लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है। और उसी से रिलेटेड जो आज हमारा टॉपिक है कि एसएससी जेई में कैसे प्रिपेयर करें कि जिससे हम सीबीटी 1 को अच्छा आसानी से क्लियर कर पाएं और सीबीटी 1 में कितना नंबर लाएं जिससे हम कंफर्टेबली सीबीटी 2 में बैठ पाएं और एक अच्छा जो है हमको जो है डिपार्टमेंट मिल पाए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा कि जो कट ऑफ है वो कोई निश्चित नहीं होता है, कट ऑफ इतना ही जाएगा। कट ऑफ जो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, इन सब को लेकर के कट ऑफ डिसाइड होता है। तो आइए हम आपको एक आइडिया देते हैं कि पिछले साल या जो प्रीवियस जो पेपर हुए हैं एसएससी जेई में, उसमें कितना कट ऑफ गया है, तो उससे जरूर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना नंबर हम लोग सीबीटी 1 में ले आए, जिससे हम एक सेफ जोन में रहें। ठीक है। तो यही हमारा आज का जो है टॉपिक है। देखिए यहाँ पे ये तो आपको एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जेई ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया है और टेंटेटिव डेट आपको दे रखा है कि पेपर 1 का। ठीक है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कितना है, 30/6/2025 है। क्लोजिंग डेट कितना है, 21/7/2025। और किस मंथ में पेपर होना है बेटा, अक्टूबर मंथ में पेपर होना है। 27 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2025 तक पेपर होना है। ये एसएससी जेई ने अपने कैलेंडर में टेंटेटिव डेट दे रखा है। ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग बात कर ले, अभी मई चल रहा है, लगभग मई आधा बीत गया है। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, आपके पास 5 से 5.5 महीने हैं प्रिपरेशन के लिए सीबीटी 1 के लिए। ठीक है ना। और इस प्रिपरेशन में हमको ये नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों पोर्शन को अच्छे से तैयार करना है बेटा। और ये जरूर एक बात समझ लीजिए कि नॉन टेक और टेक्निकल दोनों को हमको साथ में लेकर चलना है। और जैसा कि एमडी टेक्निकल क्लासेस का इतिहास रहा है कि नॉन टेक को बहुत अच्छे से यहाँ पर किया जाता है, बहुत सारे बच्चे नॉन टेक यहाँ से पढ़ते भी हैं, टेक्निकल वाले भी। और उसी के साथ साथ एक नया इनिशिएटिव एमडी क्लासेस की तरफ से लिया गया है कि हम लोग टेक्निकल क्लासेस को भी जैसे नॉन टेक पढ़ाया जाता है वैसी तरह से यहाँ पर टेक्निकल क्लास को पढ़ा करके बच्चों का सिलेक्शन कराया जाए। तो अगर आप बेटा यहाँ से प्रिपरेशन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है। तो यहां पर देखिए हम लोग आते हैं अपने इस पे। तो ऑनलाइन सीबीटी 1 पेपर 1 पेपर 2, आपको पता है एसएससी जेईई 2 पेपर लेता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का। सीबीटी 1 में आपके 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग का है और 50 क्वेश्चन जो है जीएस जीए का है। ठीक है। और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होते हैं, टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है सीबीटी 1 में। ठीक है। 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। ये आपको पहले भी इस पर वीडियो बनाए जा चुके हैं, आपको बताया जा चुका है। और सीबीटी 2 जो है प्योर टेक्निकल होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। तो टोटल बेटा जो सीबीटी 1, अगर हम सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को ऐड कर दें, सीबीटी 2 को ऐड कर दें, तो टोटल जो मार्क्स बनते हैं आपके 500। कितने मार्क्स बनते हैं, 500। तो टोटल जो 500 मार्क्स बनते हैं, तो जो आपको डिपार्टमेंट चाहिए, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग कट ऑफ जाता है और वो जो कट ऑफ डिसाइड होता है ये टोटल नंबर से डिसाइड होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि पहले सीबीटी 1 क्लियर करना है। अगर आप सीबीटी 1 क्लियर करते हैं तो आप सीबीटी 2 देंगे
और दोनों नंबर को ऐड करके आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा और उस कट ऑफ से डिसाइड होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। तो जो फाइनल कट ऑफ डिसाइड होता है वो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को ऐड करके जो मार्क्स मिलता है उससे डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो उसी कड़ी में आप आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग सीधे कट ऑफ पे आते हैं, कितना कट ऑफ गया है। देखिए अभी जो एसएससी जेई पिछले साल 2024 का जो कट ऑफ था जरा आप देखिए, तो यहां पर जनरल का जो कट ऑफ गया था सिविल इंजीनियरिंग में 122.92 मार्क्स गया था। 122.92, 122.92 नंबर एसएससी जेई का सीबीटी 1 का कट ऑफ गया था जनरल के लिए, ठीक है ना। और अगर आप देखेंगे कि ओबीसी में कितना कट ऑफ गया था 116.82, एससी में एससी कैटेगरी का नंबर कितना गया था 101.85, एसटी कैटेगरी का 97.83, ईडब्ल्यूएस का 109.20, ओएच का 84.29, एचएच का 40.07। तो सबसे पहले तो हमको यह समझना है कि अलग अलग कैटेगरी का जो कट ऑफ है बेटा वो अलग अलग होता है, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर करें 2023 से, तो आप जरा देखिए यहां पे कि 2023 में जो जनरल कट ऑफ गया है वो 108 नंबर गया है। कितना नंबर गया है 108.16 नंबर। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा कि 2024 में कट ऑफ काफी ज्यादा थी और 2023 में कट ऑफ बहुत कम थी, ठीक है ना। अब आप देखिए 2022 में कट ऑफ 110.57 नंबर थे, 110.57 नंबर था, और 2023 में 108। अब देखिए यहां पर 2022 में कट ऑफ ज्यादा है और 2023 में कट ऑफ कम हुआ है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर साल कट ऑफ बढ़ता ही बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ कितना जाएगा वो टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल कितनी है, कितने कैंडिडेट उसमें अपीयर कर रहे हैं, और पेपर का लेवल क्या है ना। तो इन तीनों कैटेगरी से डिसाइड होता है कट ऑफ कितना जाएगा। तो कभी कट ऑफ 1-2 नंबर कम हो जाता है, कभी कट ऑफ अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई कट ऑफ बहुत डिसाइडेड नहीं होता कि कट ऑफ हमेशा बढ़ेगा ही या कट ऑफ हमेशा घटेगा ही। और इसको आप देख पा रहे होंगे, देखिए 2020 में कट ऑफ 120 नंबर था और 2022 में कट ऑफ 110 नंबर है। लगभग 10 नंबर का डिफरेंस आया है कट ऑफ में। मतलब 2020 में 120 नंबर कट ऑफ गया था और 2022 में 110 नंबर कट ऑफ है। कट ऑफ कम हो गया, लगभग 10 नंबर कट ऑफ कम हो गया, ठीक है। 2019 में आप देख पा रहे होंगे कट ऑफ 123.52 नंबर है। तो 2019 में कट ऑफ काफी ज्यादा था। उसके बाद देखिए 2020, 2022 और 2023 में लगातार कट ऑफ कम हुआ है, ठीक है। और फिर से 2024 में कट ऑफ बढ़ा है, 122.92 नंबर हुआ है। तो देखिए कट ऑफ 2019 से लेकर के 2023 तक कम हुआ है और फिर 2024 में कट ऑफ अचानक से बढ़ा है। तो कट ऑफ जो है वो टोटली डिपेंड करेगा बेटा कि पेपर का लेवल क्या है, कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, वैकेंसीज कितनी हैं, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कट ऑफ, ठीक है ना। ऐसे देखिए अलग अलग कैटेगरी के लिए सबका अलग अलग कट ऑफ को आप कंपेयर कर पा रहे होंगे, जैसे ओबीसी के लिए, ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए। तो सब में कट ऑफ देखो 2019 से लेकर के 2023 तक कम हुआ है, उसके बाद 2024 में फिर से कट ऑफ बढ़ी हुई है। तो ये तो कहानी होगी बेटा कट ऑफ की। तो कट ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर आप इतना मिनिमम नंबर ले आएंगे तो आप सीबीटी 2 में अपीयर होंगे, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने सीबीटी 1 क्लियर कर लिया है तो आपको जो है डिपार्टमेंट मिल जाएगा या आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के कंबाइंड नंबर पर डिपेंड करेगा। सीबीटी 1 में अगर आप क्वालिफाई करते हैं मिनिमम कट ऑफ के साथ तो आप एलिजिबल हैं सीबीटी 2 देने के लिए। जब आप सीबीटी 2 का कट ऑफ क्लियर करते हैं तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के नंबर ऐड होते हैं और फाइनल कट ऑफ बनता है, और उस फाइनल कट ऑफ से आपको जो है डिपार्टमेंट डिसाइड होता है कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलना है। अब कौन सा डिपार्टमेंट लेना है वो अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग चॉइस होती है। जैसा कि पिछले एक्सपीरियंस में बता सकता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट की जो चॉइस होती है वो एसएससी जेईई में सीपीडब्ल्यूडी होता है, ठीक है ना। तो सीपीडब्ल्यूडी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है। तो अगर आप सीपीडब्ल्यूडी को टारगेट कर रहे हैं तो आपको जो है थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको कट ऑफ से लगभग 10-15 नंबर ज़्यादा लाने पड़ेंगे, ठीक है ना, सीबीटी 1 में। और ऐसे ही आपको सीबीटी 2 में भी अधिक नंबर लाने पड़ेंगे अगर आपको सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है भाई। देखो जितना अच्छा डिपार्टमेंट होगा उसके लिए मारा मारी भी उतनी ज़्यादा होगी, तो आपको नंबर भी उतना ज़्यादा लाना पड़ेगा, तो मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। तो
स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आपका फेवरेट डिपार्टमेंट एसएससी जी का कौन सा है, किस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं। इसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ऐसे स्टूडेंट भी कमेंट करें जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो पहली बार एसएससी जेई की तैयारी करने जा रहे हैं। तो उनके लिए हम बिल्कुल एक नया प्लान लाएंगे, कैसे हम लोग इस 4-5 महीने में तैयारी करनी है, जिससे हम लोग आने वाले सीबीटी 1 को क्रैक कर सकें। ठीक है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का बेटा कट ऑफ जो है अलग अलग जाता है। तो अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि सर कितने का हम लोग टारगेट करें जिससे हम लोग जो है सीबीटी 1 आराम से क्लियर कर लें। तो बेटा अगर हम लोग सीबीटी 1 में 130 125 के आसपास नंबर ले आते हैं तो सीबीटी 1 आपका क्लियर हो जाएगा। तो कम से कम अगर आप 130 मार्क्स ले आते हैं सीबीटी 1 में तो आपका कट ऑफ आराम से कंफर्टेबली क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम आपको 130 नंबर टारगेट करना चाहिए, है ना। तो ये तो हो गया कट ऑफ की बात। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कट ऑफ की यहाँ पर क्या मीनिंग है एसएससी जेई के लिए। तो एमडी क्लासेस भी अभी तक नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशन कराते थे हम लोग, अब एमडी क्लासेस टेक्निकल की प्रिपरेशन करा रहा है। ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन जो है हम लोग के साथ तैयारी करना चाहता है। तो हम लोग पूरा एक प्लान लेकर के आ रहे हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का, कि एक कंबाइंड आपको कोर्स दिया जाएगा और पूरे 5 महीने में आपको अच्छी तरह से पढ़ा करके और पूरी कोशिश की जाएगी कि आपका जो है एसएससी जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो। ठीक है। तो बहुत बहुत आपको जो है शुभकामनाएं आने वाली वैकेंसीज के लिए। जम के तैयारी करिए और अपना सपना एमडी क्लासेस के साथ जरूर पूरा करिए। थैंक यू सो मच।